नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राकेश कौशिक और फॉर्मेटिंग के सेकंड लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और आज इस फॉर्मेटिंग के एक्सेल फॉर्मेटिंग के सेकंड लेक्चर में हम सीखेंगे 10 अमेजिंग फॉर्मेटिंग स्किल्स। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं करेंसी फॉर्मेटिंग, परसेंटेज फॉर्मेटिंग, कोमा स्टाइल फॉर्मेटिंग, इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल फॉर्मेटिंग, ऑटो फिट और रो एंड कॉलम की हाइट, ऑटो सम, फिल द रो, लेफ्ट राइट अप डाउन एंड क्लियर फॉर्मेट्स। सो ये 10 अमेजिंग फॉर्मेटिंग स्किल्स हमको बहुत हेल्प करती हैं कॉरपोरेट जगत में एक अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। और मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ एंड एक एक्सेल को शेयर करता हूँ। चलिए, ओके। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए हमने क्या किया है दोस्तों कि ऑलरेडी एक छोटा सा रिपोर्ट का फॉर्मेट हमने पहले से बना कर रखा हुआ है, जिसमें हम बेसिकली एक रिपोर्ट बना रहे हैं कोविड डाटा से रिलेटेड। और इस कोविड डाटा में हमको कुछ 5 या 6 इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कोविड से रिलेटेड। तो जैसे सबसे पहली इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो है वो हमको देनी है कोस्ट ऑफ टेस्ट। आप देख पा रहे हैं कोस्ट ऑफ टेस्ट, जहां पर मेरा पॉइंटर है। अगर इस कोस्ट ऑफ टेस्ट वाले डाटा में जैसे मैं लिखता हूं 500, 500, मैं अभी जो फॉर्मेटिंग है इसकी सभी डिलीट कर देता हूं। गिव मी ए सेकेंड, क्लियर फॉर्मेट। ओके। तो जैसे कोस्ट ऑफ टेस्ट में मैंने लिखा 500। अब ये 500 क्या है दोस्तों? अगर मैं ये रिपोर्ट में सिंपल लिखकर भेज दूं कि 500, तो ये 500 रुपीज है, $500 है, 500 लीटर है, 500 क्या है, 500 किलोमीटर है क्या है एक्चुअली? तो मुझे करेंसी फॉर्मेटिंग का पता होना चाहिए। और इस करेंसी फॉर्मेटिंग से मैं उस करेंसी का जो पर्टिकुलर करेंसी मैं देना चाहता हूँ उसका साइन होता है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो रुपी हमारी करेंसी है और रुपी का एक साइन है। तो वो मुझे यहाँ पर जब मैं रिपोर्ट सबमिट करूं तो यहाँ पर रुपी का साइन होना चाहिए। तो अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ बेसिकली रुपी का साइन आएगा कैसे। तो रुपी का साइन आने के लिए आपको ये बटन दिख रहा होगा जहां पर मेरा पॉइंटर है, जहां पर जनरल लिखा हुआ है। यहां पर जाइए और इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करने से आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, जिसमें जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग बहुत सारे हैं। बट हमको चाहिए क्या? करेंसी। अब हम इसको करेंसी पे क्लिक कर देंगे। करेंसी पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि रुपीज का साइन आ गया है। यहां तक तो बहुत बेसिक है दोस्तों। अगर मैं यही डाटा फॉर एग्जांपल अमेरिका के लिए बना रहा हूं, तो अमेरिका में तो रुपी चलता नहीं है, तो वहां की करेंसी जो है वो डॉलर है। अब डॉलर का साइन मैं कहां से लेकर आऊं, क्योंकि इस पर्टिकुलर टैब में तो मुझे कहीं पर डॉलर का साइन नहीं दिखाई दे रहा। तो परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों। इस करेंसी, जो आपको ये करेंसी दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे एक छोटा सा बटन बना हुआ है। इस बटन के अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 7 या 8 करेंसी के साइन और करेंसी के नेम दिखाई दे रहे हो, जिसमें आपका डॉलर भी एक है। तो जैसे ही आप डॉलर पे क्लिक करेंगे तो जहां पर आपका रुपीज लिखा हुआ था वहां पर आपका डॉलर लिख गया है। तो ये तो बहुत आसान है सर। ओके। अगर आप अमेरिका के लिए नहीं, अगर आप यही डाटा यूनाइटेड किंगडम के लिए बना रहे हैं, ब्रिटेन के लिए बना रहे हैं, तो अगेन उसी पे टैब पे क्लिक करना है और यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है उसको सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे उस करेंसी का साइन आपका यहाँ पर आ गया है। आप बोलेंगे कि सर इसमें हमको सिर्फ 7 या 8 ही दिखाई दे रहे हैं, बट वर्ल्ड में तो कम से कम 200 के आसपास कंट्री हैं। तो मुझे तो सभी कंट्रीज का अगर साइन देखना है या साइन यूज करना है तो मैं कहाँ पर जाऊं, मुझको कहाँ से पता चलेगा? बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे
मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आप देखेंगे यहाँ पर सिंबल सिंबल जो यहाँ पर आ रहा है उस सिंबल में अभी रुपीज आ रहा है, क्योंकि रुपीज इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये लैपटॉप इंडिया में रजिस्टर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट का जो लाइसेंस है मैंने इंडिया का लिया हुआ है, जिसकी वजह से ये बाय डिफॉल्ट रुपीज दिखा रहा है। यहाँ पर आपको जितने भी करेंसीज हो सकते हैं उन सब करेंसीज के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे अजरबैजान, आपका इवन बिटकॉइन। अगर आपको बिटकॉइन में रिपोर्ट देनी है दोस्तों तो आप बिटकॉइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन सेलेक्ट किया, ये देखिए 500 बिटकॉइन। अमेजिंग है दोस्तों, मजा आ रहा है। ओके ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी करेंसी का साइन अगर आपको लेना है तो सबसे पहले करेंसी फॉर्मेटिंग करेंगे, देन फिर आप यहाँ पर जो भी करेंसी आपको चाहिए है वो करेंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये पता चल गया कि करेंसी का साइन कैसे। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि अगर आपको डेसिमल कम या ज्यादा करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया 2,32,450 टेस्ट कंडक्टेड किए हैं। 2,32,450 टेस्ट कंडक्टेड किए हैं। अब अगर इस रिपोर्ट को, ये देखिए, ये देखिए, अगर इस रिपोर्ट को मैं ऐसे भेज दूं जिसमें 2,32,450 टेस्ट के बाद भी 4 डेसिमल दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये रिपोर्ट अच्छी दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो डेसिमल को कम या ज्यादा कहाँ से किया जा सकता है? डेसिमल को कम या ज्यादा करने के लिए यहाँ पर जस्ट नंबर के नीचे 2 बटन बने हुए हैं। इन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ये है जो डिक्रीज डेसिमल का बटन है, डिक्रीज डेसिमल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितने डेसिमल आप कम करना चाहते हैं टिल द एब्सोल्यूट वैल्यू, वो आपको कम कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये डेसिमल बेसिकली, ये जो डेसिमल के बाद जीरो है उसको डिलीट नहीं कर रहा है, ये हाइड कर। अगर आपके डेसिमल इंक्रीज करना चाहते हैं, मान लो 2 डिजिट तक, तो आप इंक्रीज कर सकते हैं 2 डिजिट तक, जितने भी डिजिट तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो डेसिमल इंक्रीज और डिक्रीज का जो आप यूज करते हैं वो तब ज्यादा यूज होता है अगर आप कोई डाटा क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल देना होता है। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है कि मैंने 505.5 MT मटेरियल खरीदा है। ओके, तो अब अगर ये डाटा ऐसे हो तो मुझे ये डेसिमल कम करना है। ये देखिए डिक्रीज डेसिमल कम। अब मुझे क्या करना है, 0.5 नहीं दिखाना है, मुझे कंप्लीट वैल्यू दिखाना है। तो बेसिकली एक्सेल क्या करेगा, 0.5 एंड अबोव को राउंड अप कर देगा। एंड अगर आपकी जो बाइंग है, जो आपने 505.5 है, इसकी जगह 505.4 कर दिया, तो आपकी इस बाइंग को ये क्या कर देगा, राउंड डाउन कर देगा। तो राउंड अप और राउंड डाउन भी डेसिमल से किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको डेसिमल का ऑप्शन, डेसिमल कैसे यूज करना है, आपको बड़े ही आराम से समझ में आ गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैं डेसिमल अब डेसिमल हटा रहा हूं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अगेन ये किसी रिपोर्ट में जब आप कोई डाटा देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टेस्ट है मेरे 2,34,560, 2,34,00,000 सॉरी 2,34,56,000। अभी डाटा ऐसे दिखाई दे रहा है। किसी रिपोर्ट में अगर ये ऐसे डाटा जाए तो ये आई कैचिंग नहीं है, इसको समझने में टाइम लगेगा कि ये 2.3, अरे नहीं। तो एक है ना कोमा, आपका बटन है कोमा स्टाइल, जैसे ही कोमा पे आप क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि बेसिकली अप्रोप्रिएट कोमा लगा दिए हैं। जैसे 2 के बाद एक कोमा लग गया है, 34 के बाद एक कोमा लग गया है, 56 के बाद एक कोमा लग गया है। तो ये आई कैचिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अब अगर रिपोर्ट में अगर आपको कोई नंबर भेजना होगा, कोमा लगाकर भेजिएगा। कोमा लगाकर भेजेंगे तो ये समझना आसान है, रीड करना आसान है और आई कैचिंग है, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा इसके लिए।
ठीक है, तो ये हमने इस रिबन के इस पार्ट में से 4 चीजें समझ ली हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस रिपोर्ट में मोर्टिलिटी रेट देना, मोर्टिलिटी रेट। अब मैंने यहां पर लिख दिया 3। 3 से आपको क्या समझ में आएगा दोस्तों? 3 से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मोर्टिलिटी रेट देने के लिए, मोर्टिलिटी रेट यूजुअली परसेंटेज में होता है कि 3%। समझ रहे हो आप मेरे दोस्त? तो 3% बहुत आसान है। आप 3 लिखेंगे, अपने सबसे आसान तरीका जो है, आप 3 लिखेंगे एंड वहीं पर आपके कीबोर्ड में परसेंटेज का साइन होता है, वहां पर 3 के बाद परसेंटेज लिखेंगे तो ये आपको 3% टाइप कर देगा। और आप देखेंगे कि आपका नंबर का जो स्टाइल है वो परसेंटेज आ गया। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि आपका जो नंबर है उसका जो फॉर्मेट है वो परसेंटेज फॉर्मेट में है। आप अब यहां पर कोई भी नंबर लिखेंगे वो परसेंटेज फॉर्मेट में आएगा। 5% 6% दोबारा दोबारा परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। 7%। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है दोस्तों, तो आपको परसेंटेज भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट बना रहे हैं, ये रिपोर्ट किस डेट के लिए बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूं 10 मार्च 2022। सो 10/03/2022 वैसे तो नॉर्मली समझ में आ जाता है, बट रिपोर्ट्स वगैरह में क्या होता है, आपको क्लियर कट मंथ का जो नेम होता है ना वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप वापिस आपके नंबर फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉन्ग टेक्स्ट करके दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग डेट। सो लॉन्ग टेक्स्ट डेट जो है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा 10 मार्च 2020। किसी भी रिपोर्ट के लिए आसान है पढ़ना, किसी के लिए बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट आपका जो आता है कि अगर आपको टाइम देना है कि मैं इस रिपोर्ट को डेली 12 बजे, रात के 12 बजे सर्कुलेट करता हूँ, तो रात के 12 बजे सर्कुलेट करता हूँ, तो बेसिकली टाइम जोन के हिसाब से मैं बोलूंगा कि 24:00। बट ये टाइम फॉर्मेट में नहीं है दोस्तों, टाइम फॉर्मेट में नहीं है। टाइम फॉर्मेट में बनाने के लिए इसको आपको दोबारा से उसी टैब पे जाना पड़ेगा और वहां पर टाइम फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो देखिए कि ये, अब ये हो गया टाइम फॉर्मेट। अब यहाँ पर अगर आप डालेंगे कि रात को 11:50 पे आपने ये रिपोर्ट सर्कुलेट करी है, ओके, रात को फॉर एग्जाम्पल 12:30 PM पे आपने ये रिपोर्ट सर्कुलेट करी है, तो ये PM नहीं दिखाएगा, ये टाइम फॉर्मेट में दिखाएगा आपको 12:30। तो इस तरीके से आप करेंसी साइन लेकर आ सकते हैं, इस तरीके से आप परसेंटेज लेकर आ सकते हैं, आप अपने कोमा लगा सकते हैं डाटा में। अगर आपको कोई डेसिमल इंक्रीज या डिक्रीज करना है वो कर सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी लेकर आ सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं, अगर आपको ये सेम डाटा, जो ये डाटा है, इसी डाटा को आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना है इस रिपोर्ट को। जैसे मैं इस रिपोर्ट को थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड कर देता हूं आप लोगों के लिए, 1 सेकेंड दीजिएगा मेरे को, मैं थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड कर देता हूं। इसको डिलीट कर दिया मैंने। अब जैसे इस कॉलम की विड्थ को मैंने कम कर दिया, इस कॉलम की विड्थ को भी मैंने कम कर दिया। अगर ये प्रॉपर विड्थ नहीं होगी तो आपको देखो ये हैश हैश करके ऐसे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रो की भी विड्थ को कम कर दिया, ये रो की भी विड्थ को कम कर दिया।
अगर आपको कभी ऐसी रिपोर्ट कभी देखने को मिल जाए और आपके पास समय बहुत कम है, आप एक एक करके इनकी विड्थ को रिसाइज नहीं कर सकते। और रिसाइज करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अप्रोप्रिएटली रिसाइज नहीं कर पाते हो। कभी आपका रो के एक रो का साइज ज्यादा दिखेगा नीचे वाली रो से, कभी आपका कॉलम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए एक्सेल ने आपको ऑटो फिट ऑटो फिट का ऑप्शन दिया है। आप रो एंड कॉलम को ऑटो फिट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं अभी आपको सिखाता हूँ। आप इस रिबन में फॉर्मेट बटन पे जाइएगा। फॉर्मेट बटन में आप देखेंगे ऑटो फिट रो हाइट, सेकंड नंबर पे। जैसे ही आप ऑटो फिट रो हाइट करेंगे, ये देखिए जो आपकी रो छुपी हुई थी वो अब आपकी एकदम सही सही जो साइज चाहिए इस रो को, वो आपको मिल गया। सर मुझे कॉलम को भी करना है, कोई नहीं दोस्तों, अभी कर देते हैं। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, वापिस आपकी रिपोर्ट देखने लायक एक सुंदर रिपोर्ट दिख रही है। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर रो को की हाइट को कम या ज्यादा करना है, वो भी कर सकते हैं। इस रो को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, रो हाइट पे जाइए। अभी जैसे ये रो हाइट है 14.4, फॉर एग्जाम्पल इस रो हाइट को मुझे थोड़ा बढ़ाना है, मान लो 17 करना है। 17 करने का रीजन ये है क्योंकि ये हेडिंग है, तो मैं इसको इसकी हाइट जो है वो बाकियों से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अगर मुझे इस रो हाइट को थोड़ा छोटा करना है तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पे जाऊंगा, रो हाइट पे जाऊंगा। अभी रो हाइट है 14.4, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका 10 करना है, तो ये देखिए 10 हो गई। नहीं, थोड़ा 10 करने में ना थोड़ी परेशानी आ रही है क्योंकि आपका कुछ कंटेंट छुप गया है। ओके, ऑटो, तो रो हाइट पे जाऊंगा, इसको मैं 12 कर दूं। देखिए नीचे वाली से ये रो हाइट थोड़ी सी कम है। तो ऐसे करके आप अपनी रो हाइट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप अपनी रो हाइट को बेसिकली ऑटो फिट कर सकते हैं, कॉलम को ऑटो फिट कर सकते हैं, कॉलम हाइट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अमेजिंग, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तब हमको इसकी वैल्यू समझ में आती है कि ये कितनी अमेजिंग है एक्सेल की जो ये फंक्शंस हैं। ओके फाइन। अब दोस्तों अगर मान लो आपको एक काम दिया जाए कि जो ये डाटा है, ये आपको ये डाटा राइट राइट में एज इट इज डाटा टाइप करना है। तो अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक और मेरे को कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, मैं डाटा लिखना शुरू कर दूंगा। मैं जो रुपीज है वो 500 दोबारा लिखूंगा। देन फिर मैं करेंसी में चला जाऊंगा, करेंसी में क्लिक करूंगा, देन फिर इस नंबर को दोबारा लिखूंगा। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों। अगर मैं थोड़ा सा सियाना हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, सेलेक्ट, कॉपी एंड कंट्रोल वी, पेस्ट कर दूंगा। बट इसमें भी 3 स्टेप हैं दोस्तों। मैं 3 स्टेप भी नहीं करना चाहता, मैं इसको थोड़ा और फास्ट करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, और फास्ट करवा देते हैं। इस डाटा को एक बार मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो मुझे कुछ नहीं करना है दोस्तों। जिस रो पे मुझे ये डाटा चाहिए है एज इट इज डाटा, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पर फिल का बटन आपको दिख रहा होगा, फिल फिल। और इसमें आपको 4 ऑप्शन है, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। अब मुझे ये डाटा जो है वो राइट में फिल करना है। तो जैसे मैं राइट पे क्लिक करूंगा, ये कंप्लीट डाटा जो है, ये कंप्लीट डाटा आपका राइट में फिल हो गया है। ये देखिए। अब आप बोलेंगे सर ये तो ऑटो फिट करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें तो सही है, बट थोड़ा ऑटो फिट कर दीजिए। कोई बात नहीं दोस्तों, फॉर्मेट, ऑटो फिट कॉलम, ये देखिए ऑटो फिट कर दिया हमने। अब अगर मान लो दोस्तों बोलोगे कि सर ये जो डाटा है मुझे ये नीचे नीचे लेकर आना है, तो कुछ नहीं, मैं इस डाटा इस रो को सेलेक्ट करूंगा, फिल पे जाऊंगा मैं दोबारा से, एंड डाउन पे क्लिक करूंगा। ऐसे ही आप राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, कोई भी जो चीज आप चाहते हैं वो कर पाए। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया मुझे तो ये सब चीज सीखने में, सिखाने में। अब आपको लास्ट क्लास में
इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, ये दोनों टैब मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो इसलिए आपको दोबारा से सिखाने की आवश्यकता नहीं है। फिल का कॉलम मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अभी। क्लियर में कुछ नहीं है दोस्तों। अगर क्लियर वाला जो फंक्शन है उस पे क्लियर पे जाएंगे तो आप फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही मैं फॉर्मेट को क्लियर करूंगा तो देखिए जो भी फॉर्मेटिंग हमने की हुई है वो सारी फॉर्मेटिंग हट गई। और अब आप देखिए, अब आपको एक अमेजिंग चीज दिखाता हूँ। अब इस रिपोर्ट को पढ़कर देखिए, क्या आप इस रिपोर्ट को पढ़ पा रहे हैं? क्या इस रिपोर्ट से कुछ समझ पा रहे हैं? तो फॉर्मेटिंग कितनी वैल्यूएबल है, कितनी जरूरी है, वो इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के बाद समझ में आता है कि ये 500 लिखा हुआ है, 2 करोड़ 34 लिखा हुआ है, मोर्टेलिटी रेट 0.07 लिखा हुआ है, डेट में 44630 लिखा हुआ है, क्योंकि डेट फॉर्मेट है ही नहीं है। टाइम में लिखा हुआ 0.52, क्योंकि ये टाइम फॉर्मेट है ही नहीं। तो इसलिए जब आप कोई फॉर्मेट को क्लियर करना चाहते हैं, अगर कोई गलत फॉर्मेट लग रहा है तो क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं। क्लियर ऑल में क्या होता है, आपका पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक ए डिलीट डाटा। तो जैसे ही मैं क्लियर ऑल करूंगा ये कंप्लीट डाटा आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, वापस कंट्रोल जेड कर देते हैं। ओके दोस्तों, अब बात कर रहा हूं मैं ऑटो सम की। ऑटो सम बहुत आसान है। इवन सम के कई सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। बट अगर मान लो आज की क्लास में मुझे कवर करना है एक अच्छी चीज, तो मैं ऑटो सम कवर करूंगा। जैसे 120, एक डाटा में लिख रहा हूँ, 320, 450, 630, 450, 550। अब दोस्तों मैं बोलूं कि इस डाटा को आपको सम करना है, जो ये मैंने डाटा दिया, तो आपके पास क्या तरीका है? कई लोग क्या करते हैं, प्लस दबाते हैं और एक एक करके शुरू हो जाते हैं। प्लस ये डाटा, प्लस ये डाटा, प्लस ये डाटा, प्लस ये डाटा, प्लस ये डाटा। टाइम कंज्यूमिंग है ना दोस्तों, टाइम लग रहा है ना इसमें। बट अगर मैं ऑटो सम का फॉर्मूला यूज करूं और एंटर मारो, विद इन ए सेकेंड आपका सम हो गया। और ये चाहे 1 लाख लाइन आइटम क्यों ना हो, 1 लाख लाइन आइटम हो, 1 करोड़ लाइन आइटम हो, ऑटो सम इस तरीके से काम करता है। कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, मैं दोबारा सिखा देता हूँ। जिसका सम करना है उसके नीचे वाली रो पे जाइए, ऑटो सम पे क्लिक करिए, एंटर मारिए, आपका ऑटो सम 252। ये देखिए। तो आज की क्लास में हमने जो सोचा था कि हमने क्या क्या चीजें कवर करनी है, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली है। हमने करेंसी फॉर्मेटिंग कवर किया, परसेंटेज फॉर्मेटिंग कवर किया, कोमा स्टाइल फॉर्मेटिंग कवर किया, इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल कवर किए, ऑटो फिट रो हाइट कवर किया, कॉलम हाइट कवर किया, ऑटो सम किया, फिल द राइट लेफ्ट राइट डाउन सब कवर किया, एंड क्लियर फॉर्मेट कवर किया। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा। मैं अगेन यही बोलूंगा कि आप अपनी अप स्किल्स करते रहिए, स्किल्स को बढ़ाते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे नए वीडियोस को आप देख पाएं। और जो ये घंटी का बटन दब लगा हुआ है ना, उसको भी क्लिक करिए। एंड अगर आपको पसंद आए तो जरूर आपके अच्छे कमेंट्स डालिए, और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट में लिखकर भेजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करवाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।